नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में जैन इरिगेशन सिस्टम लिमिटेड इस कंपनी का जो शेयर है उसका रिलेटेड फुल एनालिसिस करने वाले हैं और उसमें हम कंपनी के रिलेटेड फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो देखेंगे। और उसमें सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस का सेगमेंट देखेंगे। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे कि इसमें कंपनी प्रॉफिट अर्न कर पा रही है या फिर नहीं। इसके बाद कंपनी का कैश फ्लोज, कंपनी की जो बैलेंस शीट है जिसमें कंपनी के पास कितने रिजर्व है और कंपनी के ऊपर कितना बोरंग्स है वो हम देखेंगे। इसके बाद डेप्टर डेज और इन्वेंट्री डेज के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे और लास्ट में कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे। कंपनी के प्रमोटर के पास कंपनी की कितनी हिस्सेदारी है और साथ ही में डीआईएस और एफआईएस की इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है या फिर नहीं। और ये सब देखने के बाद ही पता चलेगा ये कंपनी अपने बिजनेस में कैसा ग्रोथ कर रही है और हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम इस कंपनी का जो बिजनेस सेगमेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो जैन इरिगेशन सिस्टम ये कंपनी के बारे में देखेंगे। तो ये कंपनी एक सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग कंपनी एग्रीकल्चर, पीपिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में, जो कि इसके थ्रू कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ माइक्रो इरिगेशन सिस्टम, पीवीसी पाइप, एचडीपीई पाइप्स, प्लास्टिक शीट्स, एग्रो प्रोसेस प्रोडक्ट, रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन, टिश्यू कल्चर प्लांट्स, फाइनेंशियल सर्विस और अदर एग्रीकल्चर इनपुट सर्विस प्रोवाइड करती है। तो ओवरऑल कंपनी के रिलेटेड जो अभी हमने इन्फॉर्मेशन देखी उससे पता चलता है कि कंपनी वेरियस प्लास्टिक से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है उनका मैन्युफैक्चरिंग करती है। और यही रीज़न है कि इस कंपनी का जो फ्यूचर है वो हमें थोड़ा सा ख़राब देखने को मिला है, क्योंकि अगर हम प्लास्टिक से रिलेटेड देखेंगे तो गवर्नमेंट वेरियस रूल अभी ला रही है जिसकी वजह से प्लास्टिक हमें धीरे धीरे बैन होते हुए देखने को मिला है और उसका इम्पैक्ट है वो हमें आने वाले समय में इस कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल अभी हम देखेंगे तो अभी इतना इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो अभी हमें बैन होते हुए देखने को नहीं मिले, लेकिन अब कंपनी का जो फ्यूचर है वो अभी हमें थोड़ा सा रिस्की देखने को मिला है। और साथ ही में अगर हम इस कंपनी के प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में कॉम्पिटिटर्स देखेंगे तो वो हमें बहुत ही स्ट्रांग देखने को मिले। तो इस कंपनी के कंपटीशन में एस्ट्रल पाइप, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, इनोलेक्स इंडस्ट्रीज, प्रिम्स पाइप और मोल टेक पैक जैसी कंपनियां है। और इसी वजह से इस कंपनी को इन कंपनियों के साथ कंपटीशन करना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी आने वाले समय में अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिलेगी। तो फिलहाल इन कंपनियों के पास पहुंचने के लिए कंपनी को बहुत ही अच्छी ग्रोथ कंसिस्टेंट करनी पड़ेगी, तभी ये कंपनी आने वाले समय में हमें इन कंपनियों के साथ कॉम्पिटेट करते हुए देखने को मिलेगी। तो फिलहाल कंपनी की पोजीशन इन कंपनियों के कंपेरेटिवली कैसी उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। और उसके लिए सबसे पहले हम इस कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे, जिसमें हम पिछले 6 सालों का कंपनी के रिलेटेड जो डाटा है वो देखेंगे। और उसमें सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स देखेंगे जो कि मार्च 18 में 7,800 करोड़ का था, जो कि मार्च 19 में ये बढ़कर 8,500 करोड़ का हुआ। इसके अगले 2 साल अगर हम देखेंगे तो मार्च 20 में ये ड्रॉप होकर 5,800 और मार्च 21 में 5,600 करोड़ का हुआ। लेकिन इसके अगले 2 साल अगर हम देखेंगे तो मार्च 22 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी ने अपने सेल्स में फिर से रिकवरी की और ये मार्च 22 में 7,000 करोड़ का हुआ और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में लगभग 7,751 करोड़ का कंपनी ने इसको जनरेट किया है। तो ओवरऑल अगर हम मार्च 18 से लेकर ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक देखेंगे तो इस कंपनी का जो सेल्स है वो पहले 2 साल अच्छे से गेन हुआ, इसके अगले 2 साल फिर से ड्रॉप हुआ और इसके अगले 2 साल अगर हम देखेंगे तो फिर से कंपनी ने इसमें रिकवरी की है। तो ओवरऑल कंपनी का सेल्स है उसके नंबर से वो तो अभी हमें ठीक ठाक देखने को मिले, लेकिन अगर हम ओवरऑल मार्च 18 से लेकर ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक कंपनी का सेल्स देखेंगे तो हमें उसके नंबर से वो बहुत ही ऊपर नीचे मतलब वोलेटाइल होते हुए देखने को मिले। और इसकी वजह से हमें कंपनी के बाकी के सेगमेंट का परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ही ऊपर नीचे और वोलेटाइल होते हुए देखने को मिल सकता है, जिस रीज़न की वजह से हमें कंपनी के बाकी के परफॉर्मेंस है वो भी इसी तरह वोलेटाइल देखने को मिल सकते हैं। और इस सेल्स के कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो सिर्फ मार्च 18 के बाद सिर्फ एक बार मार्च 20 में कंपनी का एक्सपेंस है वो सेल्स के कंपेरेटिवली ज़्यादा हुआ, जिस रीज़न की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट उस समय लॉस में था। उसको छोड़कर देखेंगे तो मार्च 18 से लेकर ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कंपनी ने पॉजिटिव में जनरेट किया है, जो कि एक अच्छा साइन है। लेकिन मार्च 18 और 19 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगभग 900 करोड़ के ऊपर था, जो कि इसके बाद अभी हमने देखा कि मार्च 20 में ये लॉस में गया था। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो मार्च 21 में ये 348 करोड़ का था और इसके बाद अगले 2 साल अगर हम देखेंगे तो ये 700 करोड़ के ऊपर जनरेट किया है।
तो पिछले 3 सालों में अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में एक बहुत ही अच्छी रिकवरी की है, लेकिन इसका कंपैरिजन अगर हम मार्च 18 और 19 से करके देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो अभी भी इन 2 सालों के कंपैरेटिवली हमें कम देखने को मिला है। और जिस तरह कंपनी का सेल्स वोलाटाइल हमें देखने को मिला था, उसी तरह कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो प्लस में होने के बावजूद अगर हम देखेंगे तो हमें ये बहुत ही वोलाटाइल देखने को मिला है। और उसके बाद हम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे, जो कि ये मार्च 18 और 19 में 12% और 11% था, जो कि इसके बाद अगले साल मार्च 20 में लॉस में गया। इसके बाद कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में ज़रूर इम्प्रूवमेंट की, लेकिन अभी भी ये मार्च 18 और 19 के कंपेरेटिवली हमें कम देखने को मिला। तो ऐसे में कंपनी का अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे, इसके नंबर से वो भी हमें बहुत ही वोलाटाइल और ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिले, जो कि इसमें भी कंपनी को अच्छी इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। और उसके बाद हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे, जो कि मार्च 18 में 221 करोड़ का था, जो कि इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट है 254 करोड़ का जनरेट हुआ। इसके अगले 2 साल अगर हम देखेंगे तो कंपनी लॉस में गई। और इसके बाद अगर हम देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 329 करोड़ और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 134 करोड़ का जनरेट किया है। मार्च 18 और 19 में कंपनी का नेट प्रॉफिट में एक अच्छी ग्रोथ हुई थी, लेकिन इसके अगले 2 साल अगर हम देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट लॉस में गया। और इसके अगले 2 साल कंपनी ने ज़रूर नेट प्रॉफिट प्लस में लाया है, लेकिन इसकी जो ग्रोथ है वो अभी हमें कम होते हुए देखने को मिली। और उसका जो रीज़न है वो कंपनी का बोरंग्स बढ़ने की वजह से भी होते हुए देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल कंपनी का जो नेट प्रॉफिट की ग्रोथ है वो हमें कम होते हुए देखने को मिली। और ओवरऑल कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें मार्च 18 से लेकर ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक बहुत ही वोलाटाइल होते हुए देखने को मिला है। और उसके साथ ही में कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी अगर हम मार्च 18 से लेकर ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक देखेंगे तो ये 2 साल प्लस कंपनी ने पहले जनरेट किया था, इसके अगले 2 साल लॉस में गया और उसके बाद फिर से कंपनी ने इसको पॉजिटिव जनरेट किया है, लेकिन इसकी जो ग्रोथ है वो हमें कम होते हुए देखने को मिली। तो ओवरऑल कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसमें सभी सेगमेंट में अगर हम देखेंगे तो कंपनी के परफॉर्मेंस है वो हमें बहुत ही वोलाटाइल होते हुए देखने को मिले। और स्पेशली अगर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के बारे में देखेंगे तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो तो वोलाटाइल हमें होते हुए देखने को मिले, लेकिन साथ ही में इसकी जो ग्रोथ है वो भी हमें कम होते हुए देखने को मिले। और यही रीज़न है कि इन्वेस्टमेंट की नज़र से हमें ये पहला निगेटिव साइन इस कंपनी के रिलेटेड देखने को मिला है। और इसके बाद कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें सबसे पहले हम कंपनी के रिजर्व देखेंगे, जो कि मार्च 18 में 4200 करोड़ के थे, जो कि अभी हमें लगभग सितंबर 22 तक 1000 करोड़ से ये कम होकर 3200 करोड़ के देखने को मिले। तो इस कंपनी के जो रिजर्व की ग्रोथ है वो कंसिस्टेंट डाउन हुई है। और इसके कंपैरेटिवली अगर हम कंपनी के ऊपर बोरंग्स देखेंगे तो मार्च 18 में 4400 करोड़ का बोरंग्स है वो कंपनी के ऊपर था, जो कि अभी ये बढ़कर लगभग 7000 करोड़ के आसपास अभी हमें सितंबर 22 में जाते हुए देखने को मिला है। तो इस कंपनी की जो नेट प्रॉफिट में अगर हम देखेंगे तो जो ग्रोथ डाउन हुई है उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो कंपनी के ऊपर जो बोरंग्स बढ़ रहा है वो है, क्योंकि इस कंपनी का जो बोरंग्स कंसिस्टेंट बढ़ रहा है उसकी वजह से कंपनी का जो इंटरेस्ट रेट है वो भी बढ़ रहा है और कंपनी को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बोरंग बढ़ने की वजह से कंसिस्टेंट चुकाना पड़ रहा है, जिस रीज़न की वजह से कंपनी की नेट प्रॉफिट की ग्रोथ है वो हमें कंसिस्टेंट कम होते हुए देखने को मिली है। तो जिस तरह कंपनी के ऊपर बोरंग्स बढ़ रहा है उसी वजह से हम इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते कि कंपनी आने वाले समय में अपने नेट प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ कर पाएगी। तो अगर कंपनी को नेट प्रॉफिट में एक अच्छी ग्रोथ करनी है तो कंपनी को अपने परफॉर्मेंस से प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में वो तो इंप्रूव करने पड़ेंगे, लेकिन साथ ही में कंपनी को अपने ऊपर का जो बोरंग्स है वो भी कम करना पड़ेगा, तभी कंपनी नेट प्रॉफिट में अच्छा यहाँ पर ग्रोथ कर पाएगी। तो फिलहाल कंपनी के जो रिजर्व है उसके कंपेरेटिवली कंपनी के ऊपर ज़्यादा बोरंग्स है, जो कि इस कंपनी की बैलेंस शीट को बहुत ही वीक बना रहा है, जो कि इन्वेस्टमेंट की नज़र से एक बहुत ही निगेटिव साइन है। और उसके बाद हम कंपनी का कैश फ्लोज अगर हम देखेंगे, जिसमें इस कंपनी का नेट कैश फ्लो मार्च 18 में 86 करोड़ का था, जो कि इसके अगले साल लॉस में गया, इसके अगले 2 साल फिर से प्लस में आया, लेकिन अभी मार्च 22 में ये फिर से लॉस में गया है। तो फिलहाल अगर हम कंपनी का नेट कैश फ्लो देखेंगे तो मार्च 18 से लेकर मार्च 22 तक कंसिस्टेंट प्लस और माइनस में जा रहा है, जो कि इसके परफॉर्मेंस वो भी हमें वोलाटाइल देखने को मिले। और फिलहाल मार्च 22 में कंपनी का नेट कैश फ्लो लॉस में है, जो कि किसी भी कंपनी के बिजनेस की नज़र से एक बहुत ही निगेटिव साइन है। और उसके बाद कंपनी का डेप्टर डेज हम देखेंगे, जिसमें मार्च 18 में 118 हमें देखने को मिले थे, जो कि इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो डेप्टर डेज है वो मैक्सिमम टाइम हमें गेन होते हुए देखने को मिले। और अभी भी मार्च 22 में 121 कंपनी के डेप्टर डेज है। और तो कंपनी के डेप्टर डेज है वो कंसिस्टेंट हमें हाई देखने को मिले, जो कि
किसी भी कंपनी के परफॉर्मेंस की नज़र से एक बहुत ही निगेटिव साइन है और इसी वजह से आने वाले समय में कंपनी को डेब्टर डेज में एक अच्छी इंप्रूवमेंट करके इसके जो डेज है वो कम करने पड़ेंगे। और उसके बाद कंपनी की इन्वेंट्रीज अगर हम देखेंगे जो कि मार्च 18 में 214 थे, जो कि इसके बाद अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम कंपनी के जो इन्वेंट्रीज है वो 200 डेज़ के ऊपर हमें देखने को मिले। और किसी भी कंपनी के अगर इन्वेंट्री डेज बहुत ही हाई होते और उस कंपनी के परफॉर्मेंस की नज़र से ये भी बहुत ही ख़राब साइन होता है। तो इस कंपनी के डेब्टर डेज और इन्वेंट्री डेज दोनों हमें हाई देखने को मिले, जो कि इसमें भी कंपनी को बहुत ही इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। और लास्ट में हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम कंपनी के प्रमोटर के पास देखेंगे तो 28.37% की हिस्सेदारी है। और उसके बाद हम एफआईएस की इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो इस कंपनी में 4.71% है, जो कि दिसंबर 21 के बाद अगर हम देखेंगे तो कंसिस्टेंट कम हुई है। और उसके बाद अगर हम डीआईएस की इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो इस कंपनी में 10.20% है। और इसके बाद अगर हम देखेंगे तो पब्लिक की इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में 56% की है। तो ओवरऑल कंपनी में जो मेजोरिटी स्टेक है वो पब्लिक के पास है और उनके कंपैरेटिवली प्रमोटर के पास आधे शेयर है, जो कि इस कंपनी के परफॉर्मेंस को अभी हमें थोड़ा अनस्टेबल बनाते हुए देखने को मिले। और साथ ही में एफआईएस की जो इन्वेस्टमेंट है वो भी इस कंपनी में हमें पिछले एक साल से कम होते हुए देखने को मिली। और इसके बाद हम डीएस की इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो 10.20% की इन्वेस्टमेंट है वो डीएस की कंपनी में, लेकिन पिछले 1-2 क्वार्टर से इनकी भी जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ी इस कंपनी में कम हुई है। तो ओवरऑल अगर हम जैन इरिगेशन सिस्टम कंपनी के बारे में देखेंगे तो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में मैक्सिमम सेगमेंट में कंपनी के परफॉर्मेंस है वो हमें वोलेटाइल और नेट प्रॉफिट और ईपीएस में अगर हम स्पेशली देखेंगे तो इसकी जो ग्रोथ है वो हमें कम होते हुए देखने को मिली, जो कि किसी भी कंपनी के परफॉर्मेंस और बिजनेस के लिए बहुत ही नेगेटिव साइन होता है। और उसके बाद कंपनी के ऊपर जो बोरिंग्स बढ़ रहा है उसकी वजह से कंपनी को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ रहा है। और इसी वजह से आने वाले कुछ समय में जिस तरह कंपनी का बोरिंग्स बढ़ रहा है उससे हम ये बहुत ही अच्छी पॉसिबिलिटीज़ लगा सकते हैं कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें हमें आने वाले कुछ समय में इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल सकती। साथ ही में कंपनी का कैश फ्लो मार्च 22 में लॉस में है। कंपनी के डेब्टर डेज इन्वेंट्री डेज कंसिस्टेंट बढ़ रहे हैं, जो कि किसी भी कंपनी के इन्वेंट्रीज और डेब्टर डेज हाई होते वो उस कंपनी के परफॉर्मेंस की नज़र से बहुत ही निगेटिव साइन होता है। और साथ ही में कंपनी में प्रमोटर की कंपैरेटिवली पब्लिक की जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा है, जो कि इस रीज़न की वजह से कोई भी कंपनी का परफॉर्मेंस है वो हमें अनस्टेबल होते हुए देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल कंपनी के रिलेटेड अभी हमने जो इन्फॉर्मेशन देखी है उससे यही पता चलता है कि जैन इरिगेशन सिस्टम ये कंपनी इन्वेस्टमेंट की नज़र से अगर हम देखेंगे तो बहुत ही वॉलेटाइल है। और इसी वजह से अभी हमें इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचना चाहिए जब तक कंपनी अपने परफॉर्मेंस में ग्रोथ नहीं करती। और स्पेशली कंपनी को अपने जो बोरिंग्स है वो कम करना पड़ेगा, तभी कंपनी नेट प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ कर पाएगी। तो इसी वजह से कंपनी के ऊपर अभी तो हमें सिर्फ फोकस देना चाहिए कि कंपनी अपने जो परफॉर्मेंस है जैसे कि बोरिंग्स और कैश फ्लो में अच्छी ग्रोथ कर पाती या फिर नहीं, और उसमें अगर इम्प्रूवमेंट होती है तो ही हम इस कंपनी में आने वाले समय में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन फिलहाल कंपनी के जिस तरह परफॉर्मेंस और ग्रोथ डाउन हो रही उसी वजह से अभी तो हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट की इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स है वो सही समय पर नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके।